करियर में आप सभी का स्वागत है। पिछली 4 क्लास हमने वर्णमाला की ले ली है और चौथी क्लास में हमने वर्णमाला को याद करने की सारी ट्रिक बताई थी। आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं संज्ञा। प्रकरण स्टार्ट करते हैं आज संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्या क्या हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है राम, दूसरा नदी, तीसरा हिमालय, चौथा भारत। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप लोगों को। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखते हैं संज्ञा के भेद। अगर पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद अगर आपसे पूछे संज्ञा के भेद या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको बताना होगा व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दोनों में से कोई एक पूछे संज्ञा के भेद कितने हैं या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपको 3 बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कुल कितने भेद हैं, तो आप उसमें बताइएगा। तो आप लोग जो याद किए हैं तब बताइएगा 5 भेद हैं। अगर आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे या संज्ञा के भेद के बारे में पूछे तो आप 3 बताएंगे। अगर पूछे संज्ञा की कुल कितने भेद हैं तब आप बताएंगे 5। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्युत्पत्ति के भेद या आधार की व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 हैं और संज्ञा के कुल भेद 5 हैं। देखते हैं कौन कौन से भेद व्युत्पत्ति के आधार पे आते हैं और कौन कौन से भेद कुल प्रकार में आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्युत्पत्ति के जो आधार पे संज्ञा के भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद बताए हैं और दूसरा कुल भेद संज्ञा के कितने हैं। कुल भेद जो व्युत्पत्ति के आधार पे जो 3 भेद बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं और कुल भेद जो बताए गए हैं 5 वो कौन कौन से हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे सबसे पहला देखते हैं, होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे देखते हैं नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पे होता है भाववाचक संज्ञा। अब उसमें देखते हैं कुल कितने भेद 5 बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं 5। नंबर 1 पे ही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये कॉमन है। और नंबर 2 पे होता है जातिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और नंबर 4 पे होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पे होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आप दोनों तरह से याद कर लीजिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे होते हैं टोटल 3 और कुल भेद संज्ञा के होते हैं 5। इनमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करिए, ये एक वर्ड इसको मानिए, एक वर्ड इसको मानिए, एक वर्ड इसको मानिए। तो व्युत्पत्ति हो गया, व्युत्पत्ति के आधार पे ये 3 हो गया, मतलब 1 2 3 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसका जो ये हमने पार्ट किया है इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बता देते हैं। आगे देखते हैं, हम पहला पार्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हेडिंग बनाइएगा आप लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखते हैं कि जिससे एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान का बोध होता है, एक स्थान का बोध होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिएगा, पूछेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराए, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। जैसे देखते हैं कि एक आदमी हो गया राम, दूसरा हो गई सीता, राम सीता व्यक्ति हो गए। और एक देखते हैं स्थान में जैसे हमने एक भारत दे दिया, भारत एक स्थान वो है, और एक हमने दे दिया ऑस्ट्रेलिया, स्थान हमने दे दिया जगतपुर, और हमने एक दे दिया रायबरेली। और एक बहुत ही कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है जिसमें आता है, इसे कहते हैं प्राथमिक विद्यालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप लोग इसको रेड पेन से लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है, सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग बहुवचन बनाने में नहीं किया जाता है,
बहुवचन बनाने में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है और इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता। अगर हम राम ले लेते हैं तो राम का राम में बहुवचन बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इसलिए हमेशा राम एक ही है, तो इसीलिए इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाएगा। इसका प्रयोग जैसे भारत है तो भारत का भारते नहीं बनेगा। कोई रायबरेली स्थान है तो रायबरेली में रायबरेलो थोड़ी ना बनेगा। इसीलिए इसका ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा आई होप समझ में आ गया।